यदि घाव को भरना है तो बार बार छूना बंद कर दो और समझाओ खुद को यह बात, क्योंकि जानते तो आप भी हैं कि बार बार छूने से घाव गहरा होता है, भरता नहीं, लेकिन मानते नहीं हैं। जी हां दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों में न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त करने वाले शनिदेव सूर्य के अत्यधिक नजदीक आने के कारण प्रभावहीन हो गए थे, यानी अस्त हो गए थे, और अब 11 अप्रैल 2026 को उदित होने जा रहे हैं, यानी अब प्रभावशाली होकर, बलवान होकर गोचर करने जा रहे हैं। तो शनिदेव के उदित होने से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जान लेते हैं शनिदेव के बारे में, फिर उसके बाद उनके प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सभी नवग्रहों में शनिदेव को ग्रहों में न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त है। शनिदेव कर्मफल दाता और न्याय के देवता कहे जाते हैं। इसी के साथ वैदिक ज्योतिष में शनिदेव अनुशासन, स्थिरता, दुख, रोग, आयु, कठिन परिश्रम, तकनीकी, लोहा, खनिज तेल, सेवक वर्ग और वृद्धावस्था के कारक माने जाते हैं, जो कि जातक को उनके कर्मों के हिसाब से परिणाम प्रदान करते हैं। इसके साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि शनि ही एक ऐसे ग्रह हैं जो जातक को कठोर चुनौतियां देकर जीवन में अनुशासन का महत्व सिखाते हैं, उन्हें अपनी गलतियों से सबक लेकर सुधरने का मौका देते हैं, आत्ममंथन का मौका देते हैं। इसके साथ शनिदेव अनुशासन बनाए रखने के साथ साथ न्याय प्रिय भी बनाते हैं। यह एक ऐसे अध्यापक हैं जो हमें सदैव कर्म पथ पर बने रहना और अपने जीवन की ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए तैयार करते हैं। जब तक जातक नहीं सुधरता, उसे सुधारने के लिए शनिदेव प्रयास करते हैं, और यदि वह बार बार गलती करने के बावजूद भी सबक नहीं लेता, तब शनिदेव दंड नायक बनकर उसे दंड भी देते हैं। तो इस प्रकार से शनिदेव का प्रभाव होता है। शनिदेव को पापी और क्रूर ग्रह भी इसी कारण से माना जाता है। इसी के साथ अब आइए बात करते हैं कि जब कर्मफल दाता और न्याय के देवता प्रभावशाली अवस्था में बलवान होकर गोचर करेंगे, तो क्या परिणाम मेष राशि वाले जातकों के जीवन में देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियां आपके जीवन में निर्मित होंगी। तो मेष राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको बता दें, यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित रहने वाली है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो नाम राशि के अनुसार भी आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हम आपको बता दें कि यह जानकारी आपके लिए
11 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहने वाली है। आइए अब बात करते हैं शनिदेव के उदित होने से मेष राशि वाले जातकों का जीवन कैसा रहेगा। तो देखिए, मेष राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज आपके कर्म भाव और आय भाव के स्वामी हैं, यानी कि दशम और एकादश भाव के स्वामी हैं। ऐसे में मेष राशि वाले जातकों, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह बन जाते हैं। और वर्तमान में शनि मेष राशि यानी आपकी चंद्र राशि से द्वादश भाव 12वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। दोस्तों, 12वां भाव व्यय और हानि का भाव माना जाता है। इसके साथ मोक्ष, शय्या सुख, विदेश, अस्पताल, बायां नेत्र और मृत्यु का भी भाव होता है। यहां पर शनिदेव अब बलवान होकर, मजबूत होकर जो है तो गोचर करने जा रहे हैं, प्रभावी रहेंगे। तो दोस्तों, क्या रिजल्ट आपके लिए मेष राशि वाले जातकों को बन रहा है, हम आपको बता दें। इस समयावधि में आपके खर्चों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। आप जो कुछ भी कमाएंगे वो आपको खर्चना पड़ सकता है। बचत कर पाने में आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति के डामाडोल की भी संभावना बन सकती है। अब यहां पर बेहतरीन परिणाम को प्राप्त करने के लिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए, खर्चों पर नियंत्रण लगाए रखने के लिए दोस्तों, आर्थिक दृष्टिकोण से आपको अनुशासन बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। क्योंकि दोस्तों, सिर्फ शनिदेव आपसे अनुशासन चाहते हैं और आपको सबक लेने की आवश्यकता है कि बेफिजूल की खर्चे से आपको बचना है और जरूरी चीजों को आपको करना चाहिए। जो काम जरूरी नहीं है उनमें आपको बचत करने का पूरा प्रयास करना चाहिए, उसमें धन निवेश नहीं करना चाहिए। तो आर्थिक मामलों में आपको अनुशासन बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। आपके लिए बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। आपको शनि सीख दे रहे हैं कि अपने खर्चे को कैसे नियंत्रित रखना है। इस समयावधि में कुछ ऐसी स्थितियां बनेगी, आप झूठी जो दिखावे भरी खर्च की स्थिति है उसको अपनाने से बचें, यानी झूठे खर्चों से दूर रहें, दिखावे भरे खर्चों से दूर रहें, या यूं कहें कि फिजूल खर्ची से आप बचें ताकि आप आर्थिक चुनौतियों से बचे रहें। इस समयावधि में पूरे ध्यान देना है। इसके साथ मेष राशि वाले जातकों, इस दौरान यदि आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हैं, लापरवाही भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आपको अनुशासित जीवन व्यतीत करना चाहिए, अन्यथा स्वास्थ्य आपका खराब रह सकता है। बीमारियों के चपेट में आप आ सकते हैं। आपको वाहन आदि चलाते समय भी सतर्क रहना चाहिए। इसके साथ ही आपको अस्पताल का भी मुंह देखना पड़ सकता है। तो स्वास्थ्य के मामले में भी अनुशासन बनाकर चलें। इसके अतिरिक्त कई बार खर्चा के भी योग बन सकते हैं आपके स्वास्थ्य के ऊपर। सेहत के दृष्टिकोण से आपके खर्च हो सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य के मामले में भी अनुशासन रखना चाहिए। यदि आप आर्थिक स्थिति यानी अपने पैसे रुपए धन के मामले में अनुशासन बनाकर चलते हैं और अपने स्वास्थ्य के मामले में अनुशासन बनाकर चलते हैं, तो आपके लिए अब काफी अच्छी शुभता भी देखने को मिलेगी। आपको भगवान शनिदेव की कृपा से सफलता और उन्नति भी देखने को मिलेगी। जैसे हम आपको बता दें, यदि आप विदेश जाकर आमदनी करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा अवसर प्राप्त होगा। यदि आप घर से दूर जाकर अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी आमदनी को विकसित करना चाहते हैं, धनार्जन करना चाहते हैं, बेहद अच्छी स्थिति समयावधि में रहेगी।
वहीं दोस्तों इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आपको भगवान शनिदेव की कृपा से सोची हुई इच्छाएं मेष राशि वाले जातकों को आपकी समयावधि में पूरी होंगी। आपकी योजनाएं, आपके कार्य अब इस समयावधि में बनते हुए नजर आएंगे। मन आपका प्रफुल्लित रहेगा। कार्य की भागा दौड़ी अवश्य आपके जीवन में रहेगी। आपके प्रयास को बढ़ाना होगा, आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी इस समयावधि में, लेकिन निश्चित रूप से कार्य सिद्धि की संभावनाएं, आपके सपने, आपके सोचे हुए कार्य अवश्य पूरे होते हुए नजर आएंगे। वहीं इसके साथ आपको अपने काम के सिलसिले से थोड़ा सा ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। काम का दबाव आपके ऊपर रहेगा, चाहे आप नौकरी पेशा जातक हैं, चाहे आप बिजनेस और व्यापार से जुड़े हुए जातक हैं, आपको थोड़ा सा प्रयासरत रहना होगा। वहीं मेष राशि वाले जातकों विदेशी माध्यमों से धन प्राप्ति की प्रबल संभावना बन रही है। यदि आप ऑनलाइन सेक्टर में कार्यरत हैं, विदेश से जुड़कर यदि आप कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार से आपका संबंध विदेशी कंपनियों से होता है, या आप अपने घर से दूर जो अन्य क्षेत्र हैं वहां से अगर आपका प्रभाव और संपर्क बना हुआ है, तो आपके बिजनेस व्यापार में अच्छे खासे लाभ देखने को मिलेंगे। आर्थिक संपन्नता और सफलता के भी योग आपके जीवन में बनते हुए नजर आएंगे। वहीं इसके साथ इस समयावधि में विरोधियों से आपको संभल कर चलने की सलाह दी जाती है। जो आपके विरोधी हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनसे मेष राशि वाले आपको सावधान रहना चाहिए, अन्यथा कोई झूठा आरोप आपके ऊपर वो लगा सकते हैं, जिसमें दोस्तों आपको परेशान होना पड़ सकता है। हालांकि उससे आपका कुछ बाल भी बाका बिगड़ेगा नहीं, लेकिन थोड़ी मुश्किल अवश्य आएगी। तो यहां पर आपको पहले से ही सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। वहीं इसके साथ शनिदेव आपको चुनौतियों में जूझने में माहिर बना देंगे, और उसके बाद दोस्तों निरंतर यदि आप प्रयासरत रहेंगे तो भाग्य का सहयोग भी आपको मिलेगा। मेष राशि वाले जातकों को आप अपने करियर में, आप अपने जीवन में उन्नति को भी प्राप्त करेंगे, और आपके कार्य सिद्धि, जीवन में सफलता प्राप्ति के भी योग अवश्य देखने को मिलेंगे। जो अस्पताल आदि में कार्यरत हैं, मेडिकल फील्ड, दवाई आदि फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपके जीवन में अच्छी सफलता मिलेगी। यदि आप हॉस्पिटलाइज सेवा देना चाहते हैं, तो यह भी आपके लिए अवसर इस समयावधि में प्राप्त होगा। मेडिकल इंडस्ट्री में कार्यरत लोग जरूर बड़ी सफलता की प्राप्ति करेंगे। वहीं इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें, मेष राशि वाले जातकों वैवाहिक संबंधों में भी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। तो रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए आपको अपने मानसिक स्थिति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पार्टनर को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। और वहीं दोस्तों जो काम प्यार से समझा कर हो सकता है, वो गुस्से में नहीं होता, इसलिए अपने पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाएं, प्यार से उन्हें समझाने की प्रयास करें, तो आपके लिए बेहतरीन संभावनाएं निर्मित होंगी। यदि आप एक दूसरे को महत्व देंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तो आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल होगा, अन्यथा कुछ चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं। तो सावधान और सतर्क भी रहने की सलाह दी जाती है। कुल मिलाकर बात करें तो इन्हीं क्षेत्रों में आपको मेष राशि वाले जातकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अन्य मामलों में आपको खुशियां और सफलता देखने को मिलेंगी। शनिदेव के कारण स्वास्थ्य और धन के प्रति विशेष सावधान और सतर्क रहना चाहिए। वही जो कार्य अभी सिद्ध नहीं हो रहे हैं, जिस कार्य में आपको विलंब और बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, उसे वक्त के ऊपर छोड़ देना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, तो आपके लिए बेहतरीन स्थितियां निर्मित होंगी और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। शनिदेव दोस्तों धीमी गति से चाल चलते हैं, शनेह शनेह करके आगे बढ़ते हैं, तो वैसे ही दोस्तों धीरे धीरे करके आपकी परिस्थितियों में बेहतर बदलाव और अच्छी संभावनाओं का निर्माण जरूर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के परिणाम आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। अब वहीं मेष राशि वाले जातकों को जो नकारात्मक स्थिति बन रही है, उससे बचने के लिए, जीवन में श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति करने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए? तो दोस्तों उपाय के तौर पर मेष राशि वाले जातकों को आपको शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। यह आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। काली चीजों से आपको दूरी बनाकर रहना चाहिए, जैसे काले कपड़े, काले जूते, इन सब चीजों को अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ज्यादा इसको पहनने से आप बचें, तो आपके लिए बेहतरीन स्थितियां
निर्मित होंगी। भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए जो भी कार्य आप करते हैं उसमें अनुशासन नियम पूर्वक करें। सूर्योदय की समयावधि में आप जल्दी उठें। वही मेष राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि यदि आप अपने विचारों में परिवर्तन लाते हैं और न्यायप्रिय होकर सभी के साथ अच्छा करते हैं, अपने कर्मों को अच्छा करते हैं, तो जीवन में जो चल रही विघ्न बाधाएं हैं वो समाप्त होंगी। भगवान शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन में खुशियों के आगमन के भी योग अवश्य देखने को मिलेंगे। तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। इसी के साथ यदि आप हमें अपना प्रेम और स्नेह प्रदान करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आने वाली वीडियो को समय से पहले प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लेंगे तो आगामी वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। इसके साथ दोस्तों अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।